अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष जी, आप लोगों के हर दिल अजीज देवेंद्र प्रसाद यादव जी, नगर के अध्यक्ष और मंच पर बैठे सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में आई हुई हमारी बहनें, जो इस कार्यक्रम की सफलता का मैं देख रहा हूं कि इतनी महिलाओं का जो उपस्थिति है वो एक दूसरी कहानी कह रही है। ये जन्म शताब्दी जो हम लोग मना रहे हैं कर्पूरी जी का, इसके साथ संविधान बचाओ कार्यक्रम भी आप लोगों ने रखा है। संविधान स्वतंत्र भारत में जब से लागू हुआ है, इस संविधान को तो जो भी सरकारें आई उन्होंने इसको विकलांग बना दिया। कितना संशोधन हुआ शायद आपको पता नहीं, 100 से भी ज्यादा संविधान संशोधन करके इस संविधान को तो मुझे इतना बंबू बना दिया गया है। जो आता है इसमें संशोधन करके कोई हाथ तोड़ देता है, कोई पाँव तोड़ देता है। ये तो आपके संविधान की स्थिति है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस संविधान को फिर से पुनर्जीवित करने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है और उस शख्सियत के जन्मदिन पर जो कि ऐसे ऐसे काम करने में कि महाभारत इसको रहा। कर्पूरी जी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में, आज तो अनुकूल परिस्थिति है, लेकिन कर्पूरी जी जब राजनीति करते थे तो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां थी। कोई आता नहीं था, कोई सुनता नहीं था। और आज तो हम लोग इतने जमा हैं, ये बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि बिहार में सामाजिक विषमता के प्रतीकों को, लोगों को जीवा देने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है कर्पूरी ठाकुर। कितना कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, ये नारा चले। व्यक्ति पूजा जसोगान से देश बर्बाद हो गया, इसीलिए कृपा करके विचारधारा में आइए। तो जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए अतिथि, जो भी हमारे सज्जन माता बहन देवी और नौजवान और जो पार्टी के साथी हैं या महागठबंधन के शशि जी हैं, हमारे कैलाश भाई हैं, सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। सम्मानित अध्यक्ष जो अभी जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का आयोजन किए हैं और इनके साथ जो लोग साथी साथ दिए हैं जयनगर के, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उमेश यादव जी के साथ ही जो न केवल पंचायत के मुखिया है बल्कि प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। संघर्ष का समय हम सोच रहे थे, बहुत रात को जब मुझे याद आ जाती है, जब मैं जयनगर आता हूँ तो स्वर्गीय रामदेव पंडित याद आ जाती है। उस याद को मैं भूलने के लिए कभी जगदेव पंडित को याद कर लेता हूँ, कभी भोला बॉस को याद कर लेता हूँ, कभी उमेश को देखता हूँ, कभी नवल को देखता हूँ। यहाँ मंच पर जो मंचासीन हमारे नेता हैं, भाई राजेश कुमार सिंह हैं, हमारे युवा नेता प्रदीप प्रभाकर जी हैं, हमारे जानते हैं प्रोफेसर मानिक बाबू, गार्जियन हैं हम लोग के, अभिभावक, ये भी यहाँ बैठे हैं। नवल भाई तो जिला परिषद में मेंबर भी रहे, राम कुमार जी के साथ साथ। राम कुमार जी जब जिला परिषद के सदस्य थे, आप ये बैठे थे राम कुमार जी। यहाँ हमारे सुनील मंडल जी हैं। यहाँ लंबा लिस्ट है,
यहाँ हमारे सुरेश चंद्र चौधरी जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, और यहाँ खास करके ये जो नगर परिषद है उसके मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी कुछ ज़्यादा ही बोल दी। मैं अपने को उस काबिल नहीं समझता हूँ। मैं तो कार्यकर्ता से ऊपर गया हूँ, यहीं से पढ़ा हो, मधुबनी से यहीं से पढ़ा हो, यहीं पला हो। इसीलिए इस धरती के प्रति मेरा दर्द भी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर यहाँ जो भी साथी उपस्थित हैं, चाहे राम जुलूम बाबू हो, शशि भूषण जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, जयचंद झा जी हैं, अब मंजू देवी, आप लोग उनको बुलाना चाहिए महिलाओं को। इस पार्टी का है हमारा ईमान महिलाओं को सम्मान, इसलिए मंजू देवी एडवोकेट भी है और प्रदेश की सेक्रेटरी भी है। उनको आप धन्यवाद प्रस्ताव लास्ट में 2 मिनट मेरी तरफ से दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, आप तो बहुत उदारवादी है, लेकिन महिलाओं को मौका देना चाहिए। आज कितनी माताएं बहनें हमारे यहाँ हैं, उनको भी हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग शुरू से कह रहे हैं नारी समता की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, नर और नारी में सम विषमता मिटाओ, दोनों बराबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप बता रहे थे यहाँ राम सुरेश जी हैं, राजीव जी हैं, हमारे पप्पू ठाकुर जी आए थे, अभी चले गए। यहाँ सबने कहा है मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के विषय में कुछ बोलूं तो आज के दिन में भी सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। चूंकि अनंत कहानी है, अनंत उनका संस्मरण है, इसीलिए मैं एक बात नहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर का संस्मरण से शुरू करता हूँ। मैं जब रात को 12 बज गया, चुनाव में प्रचार करके 10 बजे खत्म हुआ, फुलपरास में हमारे घर पर टिके हुए थे 1 महीने तक और मुख्यमंत्री थे, तो हम एक दिन संजोग से कोसी इलाके से मैं भी आ गया। तो मैंने कहा हमको जरा राजनीति सिखाया जाए, हम तो छात्र हैं, 3 महीना एमएलए रहे, आपके लिए इस्तीफा दे दिए। हम राजनीति का पूरा नहीं समझते हैं, हम 74 आंदोलन का समझते हैं, संघर्ष समझते हैं, मीसा में कैसे अरेस्ट होता है रामदेव जी, हम लोग यहाँ भारत बंद करते हैं, ये सब मालूम है, लेकिन हम राजनीति नहीं समझते हैं। हमको राजनीति का जरा गुण समझाया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने हमसे कहा एक दिन का कहानी नहीं है, बहुत समय लगेगा, लेकिन हर एक चीज सुन लीजिए, अपने लोग का गाली सुन लेना, जवाब नहीं देंगे। सर ये गाली कैसे सुनेंगे? कहा नहीं, जो इस समाजवादी धारा के विरुद्ध है उनको जवाब देना, अपने लोग ना समझ है उनका गाली सुन लेना, जिनको तौलना, मेढक को तौलना और उनको एकजुट रखना, दोनों बराबर। इसीलिए जो लोग आपके विचारधारा समाजवाद के खिलाफ है, एक मधुबनी तो पूरा बिहार तो समाजवादी धरती रहा है, बसावन बाबू से लेकर रामानंद तिवारी से लेकर बाबू सूरज नारायण सिंह से लेकर ये समाजवादी धरती, यहाँ जात पात नहीं चलता था। आजकल कैसा दुनिया लगा दिया, कितना खराब कर दिया, कितना माहौल खराब कर दिया है, जात में धर्म में आज देश को बांटा जा रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था अपने गरीब लोग आपको गाली भी दे तो सह लेना, तभी नेता हो सकते हैं, क्योंकि उनको समझदारी नहीं है कि आप कौन हो। आपके समाज से आप पढ़ना चाहते हो तो उनका गाली भी सुन लेना, क्योंकि मेढक को तौलना और इन लोगों को इकट्ठा रखना बराबर है। मेढक को आप तौल नहीं सकते हैं, तौलिएगा तो खुद के भाग जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सब एक जगह आइएगा ना, एक जगह जुटिएगा ना, आज संकल्प लीजिए ना, कर्पूरी ठाकुर जी का जब जयंती मना रहे हैं तो सब लोग एकजुट रहिएगा चट्टानी एकता के साथ। तो आज सबसे पहले संविधान बचाओ और देश बचाओ के लिए संकल्प के लिए हाथ उठाइए कि हम लोग संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, इसके लिए किन संकल्पित है मंच के तरफ से। तो सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आज जो देश की हालात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में कुछ हमारे गुरुदेव ने चर्चा कर दिया था। हमारा कुछ बातों के लेकर मतभेद भी होता था, क्योंकि हम साथ रहते थे और हम उनको गुरु मानते थे, लेकिन गुरु से भी कभी कभी किसी बात पर फर्का होता था। और जब हम उनका प्रतिवाद करना चाहते थे और प्रतिवाद करके जब साथ जाते थे मिलने के लिए,
जो आत्मीयता उनमें देखे उस महान चिंतक में, उन महान दबे कुचले गरीबों की आवाज उठाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर में मुझको लगता था मुझे पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगा उनकी ऊंचाई कितनी है, कितनी गहराई है, उनके दिल में कितनी गहराई है। हमारा मतभेद हुआ था बीच में, मनभेद कभी कर्पूरी ठाकुर से सिद्धांत का नहीं हुआ। मतभेद तो होना ही चाहिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में मतभेद होता है। कुछ लोग चिल्लाने लगे मतभेद है, अरे मतभेद नहीं होते तो आपका रेलवे लाइन यहाँ से बनता क्या, गरीब रथ होता। मंच से उतरना चाहते थे, पकड़ लिया, हमने कहा था चलो घोषणा करते हैं। और हमको बोले बरेली लाइन होता क्या, हमको बोले कि तुम पहले कह देते दिल्ली में, अब तुरंत कैसे घोषणा करेगा, हम रेल मंत्री है, अभी गाड़ी का डब्बा तैयार नहीं है और ये गरीब रथ बन जाएगा। ऐसे होता है, ऐसा नियम कहता है। हमने कहा हम उतरते हैं मंच से, बैठ गए। और इसके बाद